हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सबका हरे कृष्णा बाय पूजा चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह होलिका दहन के 4 दिन पूर्व आती है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने और दान करने का विशेष महत्व होता है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में यह एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोल एकादशी माता की जय। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। मैं ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यों तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैदिक नाम का एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वह ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रवर्षी राजा था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो, समस्त पापों को नाश करने वाली हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा हृदय स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करो। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः वह निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उसे बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में जब उस बहेलिया से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया, उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना और दान देना उसको नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। देव योग से वह मार्ग भूल गए और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार बुशों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। उसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल की गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर उसने सोचा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं,
हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोल एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले काशी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।